नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक साधना कक्षा 5 का पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सहायता का हाथ। सहायता का हाथ का मतलब है यहाँ पर कि जब हम कहीं भी जाते हैं, चाहे वो हम किसी के घर जा रहे हैं या कहीं स्कूल जा रहे हैं या कहीं विद्यालय जा रहे हैं, तो रास्ते में अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो दुखी है या घायल है और हम उसको देखकर आगे निकल जाते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें उसकी मदद करनी होती है। तो इसी तरह से जैसे कि इस पाठ में एक बच्चा है बिली, जो कि अपने विद्यालय जाते समय रास्ते में एक बूढ़े से मिलता है जो घायल रहता है और वो उसकी मदद करता है। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उफ, 7 बज गए। अब तो हवाई जहाज की गति से साइकिल चलानी होगी। बिली जल्दी जल्दी तैयार होते हुए बोला। बिली, नाश्ता कर लो, माँ ने आवाज दी। नहीं माँ, मुझे वैसे ही देर हो गई है। मैच ठीक 8 बजे शुरू हो जाएगा। यदि मैं समय पर नहीं पहुंचा तो हमारी टीम हार जाएगी। बिली बरामदे से साइकिल निकालता हुआ बोला। बरामदे का मतलब होता है हमारे घर के बाहर जो खाली स्पेस होता है दरवाजे से पहले, उसको बरामदे कहा जाता है। बिली तेजी से साइकिल के पैडल मार रहा था। वह स्टीवेंसन स्कूल में कक्षा 4 में पढ़ता था। वह पहाड़ी के इस तरफ एक छोटे से गांव में रहता था और पहाड़ी के उस तरफ बिली का स्कूल था। यूं तो बिली के गांव में भी छोटे स्कूल थे, मगर बिली सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहता था और इसके लिए उसे रोज आधा घंटा साइकिल चलाकर पहाड़ी पार करना भी स्वीकार था। तो बच्चों, जो बिली है वह जिस गांव में रहता था वहां भी स्कूल थे, लेकिन वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहता था, बड़े स्कूल में। तो जब बच्चों में लगन होती है पढ़ने के लिए, तो वो कितनी भी दूरी को तय कर लेते हैं स्कूल के लिए। तो वह भी एक गांव से दूसरे गांव पढ़ने के लिए जाता था, डेली आधा घंटा साइकिल को चलाकर। बिली अभी गांव पार कर पहाड़ी तक पहुंचा ही था कि उसे किसी के करहाने की आवाज सुनाई दी। बच्चों, करहाने का मतलब होता है जब हमें चोट लगती है, और चोट लगने पर जब हमें दर्द होता है, और दर्द होने पर जब हमारे मुख से धीरे धीरे आवाज निकलती है दर्द की, तो उसको बोलते हैं करहाना। तो वह व्यक्ति करहा रहा था और बिली ने उसकी आवाज सुनी। पास जाकर देखा तो एक वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध का मतलब बूढ़ा, अपना पैर पकड़कर करहा रहा था। क्या हुआ? आप क्यों करहा रहे हैं? बिली ने साइकिल रोककर पूछा। जब उसने देखा कि किसी के कराने की आवाज आ रही है, तो वह वहां गया और देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपना पैर पकड़कर वहां बैठा है और करा रहा है। तो उसने जब उसको देखा तो पूछा कि क्या हुआ, आप इतना क्यों करा रहे हो? बेटा, पहाड़ी की तरफ से नीचे आ रहा था, अचानक पांव फिसला और मैं लुढ़कते हुए यहां आ गिरा। मेरा पांव हिल भी नहीं पा रहा है, वृद्ध ने कराते हुए कहा। यानी उसने बिल्ली को बताया कि भाई मैं ऊपर से लुढ़क गया और मेरे पैर में चोट लग गई, अब मेरा पैर हिल भी नहीं रहा। और उसने कैसे शब्दों में उससे कहा? कराते हुए, यानी बड़ी मुश्किल से आवाज को मुख से निकालते हुए। बिल्ली ने देखा सचमुच उसका पैर बहुत सूज गया था। 1 घंटे से यहां पड़ा हूं, कोई भी यहां से नहीं गुजरा अब तक। अब तुम आए हो, वृद्ध बोला। कोई आएगा भी कैसे, आज तो रविवार है। बिल्ली ने सोचा। बाबा, आपको कहां जाना है? बिल्ली ने पूछा। सेंट जॉर्ज अस्पताल पहुंचा दो बेटा, वहां मेरा बेटा डॉक्टर है। तो बिल्ली ने उस वृद्ध से पूछा कि आपको कहां जाना है? तो वृद्ध ने कहा, आप मुझे सेंट जॉर्ज अस्पताल में पहुंचा दो, वहां मेरा बेटा डॉक्टर है, वो मेरा इलाज कर देगा।
ओह, यह अस्पताल तो एकदम मेरे स्कूल के पास है। बिली ने घड़ी पर नजर डाली। 7:30 बजने वाले थे। मैच शुरू होने तक यदि नहीं पहुंच पाया तो मैं टीम का कप्तान हूं और मैं ही न पहुंचा तो सर टीम से निकाल देंगे। अब बिली ने जब उनसे पूछा, भाई अस्पताल आपका तो मेरे स्कूल के पास है, लेकिन उसने अचानक अपनी घड़ी को भी देखा। घड़ी में समय 7:30 बज रहे थे और उसका मैच 8 बजे शुरू होना था। तो उसके मन में विचार आने लगे, अगर मैं समय से स्कूल नहीं पहुंचा तो या तो मेरी टीम हार जाएगी या मेरी टीम का कप्तान कोई और बन जाएगा। मुझे चलना चाहिए, बिल्ली के मन में अचानक विचार आया। बिल्ली साइकिल पर चढ़ने ही वाला था कि वृद्ध ने पुकारा, बेटा मुझे वहां तक छोड़ दो। अब बिल्ली बच्चों जैसे ही साइकिल पे चढ़ा तो बूढ़े ने पीछे से आवाज लगाई, बेटा मुझे वहां तक छोड़ दो। वृद्ध की याचना भरी आवाज सुनकर बिल्ली को दया आ गई। उसने कहा, बाबा आप मेरी साइकिल पर बैठ जाएं, मैं वहीं जा रहा हूं। अब बिल्ली ने जब उसकी आवाज सुनी कराते हुए तो उसको दया आ गई। तो उसने उनसे कहा कि आप मेरी साइकिल पर बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ दूंगा। बिल्ली हालांकि स्वस्थ लंबा चौड़ा था, मगर वृद्ध को बैठाकर साइकिल चलाना, वह भी पहाड़ी रास्ते पर, वह आधे घंटे में ही हाँफ गया। हाँफ का मतलब जब हम कोई काम करते हैं और हमारी सांसें जोर जोर से चलने लगती हैं और हम सांस लेते वक्त मुंह को भी कई बार खोल लेते हैं तो उसको बोलते हैं हाँफना। फिर वह साइकिल हाथों में लिए पैदल ही रास्ता तय करने लगा। समय तेजी से बीत रहा था। मैच में शामिल होने की उम्मीद उसने छोड़ दी थी। जब उसने देखा कि मैं थक गया हूं और अब मेरे को पैदल ही साइकिल चलानी पड़ रही है और उसने समय देखा तो उसने सोचा कि मैं समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा। तो बच्चों उसने मैच में शामिल होने की जो उसकी कामना थी उसको छोड़ दी, इच्छा को। समय तेजी से बीत रहा था। मैच में शामिल होने की उम्मीद उसने छोड़ दी थी। अब वह शांति से वृद्ध से बातचीत कर रहा था। वृद्ध ने उसका नाम, स्कूल आदि के बारे में पूछा। रास्ता लगभग तय हो चला था कि बिली के हाथ पांव जवाब देने लगे। अब बच्चों वो तो एक बच्चा ही था, चौथी क्लास में पढ़ने वाला, और एक वृद्ध को साइकिल में बैठा के अगर आप भी चलाओगे तो थक जाओ। यानी हम अपने से ज्यादा उम्र के व्यक्ति को अगर साइकिल पे खींचेंगे तो हमें दिक्कतें पैदा होंगी। तो वो भी थक गया था क्योंकि वो बच्चा था। उसने कहा, बाबा अस्पताल वो सामने ही है, आइए मैं सहारा देकर वहां तक ले चलता हूं। बिली ने वृद्ध को अस्पताल पहुंचाकर साइकिल उठाई और मैदान की तरफ दौड़ लगाई। मगर मैच शुरू हुए आधा घंटा हो गया था और उसकी जगह जॉन कप्तानी कर रहा था। वह सिर झुकाए दर्शकों में शामिल हो गया। दर्शकों मतलब जो लोग मैच देखने आते हैं उनको दर्शक कहा जाता है। तो बिली भी वहां उनके साथ ही जाकर बैठ गया और मैच को देखने लगा। जॉन की टीम मैच जीत गई। तो बच्चों जिस टीम का वो कप्तान था वो टीम जीत गई। अगले दिन प्रार्थना सभा में जीती हुई टीम की प्रशंसा की जानी थी। प्रार्थना सभा का मतलब होता है जब हम सुबह स्कूल जाते हैं और जब सारे बच्चे इकट्ठे होकर प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो उसको बोला जाता है प्रार्थना सभा। तो प्रार्थना सभा में ही जब टीम जीतती है, कोई भी काम अच्छा होता है तो वहां पे बताया जाता है। बिली को बहुत बुरा लग रहा था। वह अनमना सा वहां खड़ा था। अनमना का मतलब यानी उसका मन नहीं था, फिर भी वो वहां खड़ा था कि प्राचार्य ने उसका नाम पुकारा। बेटा प्राचार्य का मतलब होता है प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल। वह चौंक गया क्योंकि प्राचार्य के पास कल वाले वृद्ध अपने डॉक्टर बेटे के साथ खड़े थे। जब प्राचार्य ने उसका नाम पुकारा तो उसने एकदम अचानक देखा, क्या दिखता है, सामने वही बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है और साथ में उनका बेटा भी खड़ा है। उन्होंने सभी के सामने बिली के साहस और सहृदयता की तारीफ की। बेटा यहाँ पर सहृदयता का मतलब है नेक दिल, जो सबका भला कर सके। अब बिली बेहद प्रसन्न था। सारे स्कूल का हीरो जो बन गया था वह। तो बेटा हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें
कभी भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी जानवर या कोई भी इंसान मिले जो तकलीफ में हो, हमें अपने काम को छोड़ के उसकी सहायता करनी चाहिए।